हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फाइनली प्लीज अब सामने देखो, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है ना। आपने वैलेंसी पढ़ा था लास्ट टाइम, जो स्ट्रक्चर में हमने +1 +2 +3 -3 -2 -1 ये सारे चार्जेस निकाले थे, बोलो करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, अब वो जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जितने चार्जेस निकाले थे, मैं जिनके जिनके चार्जेस पूछूंगा बस उनके उनके चार्जेस मुझे आप लोग बताते जाना, करेक्ट है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, लिथियम का चार्ज कितना आपने निकाला है। मैंने बताया था आप लोग को, इलेक्ट्रॉन का देना या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इस चीज का वीडियो लेक्चर भी डाला हुआ है मैंने पूरा। या तो वो Yes, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने के मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकता है, 3, 3। और मैक्सिमम कितने एक्सेप्ट कर सकता है, 3। 3. ये एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे सकता है, तो लिथियम Li मैंने बोला था ये हो जाएगा 1+। मैंने ज्यादा नहीं 3-4 ही Plus 1. बताए थे, और बोला था बाकी के पूरे 20 करके आना। नहीं किए होगे तुम लोग, उम्मीद ही नहीं है मुझे आपको। अब बताओ सोडियम, सोडियम का कितना है 11। तो 1 11. 2 3 4 5 6 Plus 7 1. 8 9 10 और ये क्या हो गया 11। बोलो 11. करेक्ट है ना। Hmm. अब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा, तब जाके ये स्टेबल हो पा रहा Stable. Yes, है sir. ना। तो सोडियम में भी चार्ज कितना आ गया, Na1+, करेक्ट है। Plus 1. Yes, sir. क्लियर है। तो ध्यान से Yes. देखो, यहाँ पर एक बिहेवियर नजर आएगा अब आपको। देखो Li का कितना आ रहा है 1+, Na का कितना आ रहा है 1+। अब पोटेशियम का भी निकाल के देखो, आ जाएगा 1+। तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली एक सिमिलर बिहेवियर नजर आ रहा है। लिथियम के Hmm. नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम। तो पता चला जो एलिमेंट एक के नीचे एक आते हैं इस टेबल में, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे शो Hmm. करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। और हर एक का चार्ज कितना होगा Plus 1. 1+। आ रहा है समझ में। तो ये जो टेबल आपने यहाँ पर बनाया था अपने कॉपी में, इसमें फर्स्ट कॉलम के ऊपर 1+ लिखो। फर्स्ट कॉलम के ऊपर 1+ का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे के सारे कितने चार्जेस देंगे 1+। 1. आया कि नहीं आया समझ में, Yes, sir. वो बताऊंगा बाद में। बोला हूं बाद में बताऊंगा, तो बस मैं बताऊंगा। क्लियर है। Yes, sir. दो पेजेस एकदम साइमल्टेनियसली ओपन करना, टेबल वाला जब बोलूंगा तब, और जब स्ट्रक्चर बोलूंगा तब स्ट्रक्चर। सबके 20 स्ट्रक्चर्स बने है ना। Yes, sir. बेरिलियम ओपन करो, बेरिलियम ओपन करो, बताओ बेरिलियम में कितने, Plus 2. बेरिलियम में कितना हो जाएगा 2+। Plus 2. ध्यान से देखो 2 उसके plus. आउटर मोस्ट शेल में कितना है 2 2 electrons. है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी मैं बनवा दिया था बेरिलियम का, करेक्ट है ना। बताओ Yes, 1 sir. और ये 2 कितने, पहले बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, 4 एटॉमिक नंबर, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, करेक्ट है। इतने सारे खाली हैं यहाँ पर, इतने सारे तो कोई देगा नहीं इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा Be2+। Plus 2. बोलो करेक्ट है। वैसे मुझे Hmm. मैग्नीशियम का बताओ। अरे लिखो अपने कॉपी में, जहां आपने Be का डायग्राम बनाया होगा उसमें लिखना Be2+। जहां आपने Be का स्ट्रक्चर बनाया होगा उसमें Be2+ लिखना जरूर। Plus उसके 2 बाद plus. मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर देखो जल्दी से, 2 plus. आ रहा है 2+, करेक्ट है। Yes, sir. उसके बाद आप कैल्शियम का भी कितना आ गया 2+। बोलो करेक्ट है। तो यहां से हमको ये Yes. समझ में गया कि भाई बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, हर एक का कितना चार्ज होगा 2+। 2 बोलो करेक्ट plus. है। आया Yes, समझ sir. में, Yes, sir. क्लियर है ना। उसके बाद बोरॉन का बताओ मुझे, स्ट्रक्चर ओपन Plus करो, 3. स्ट्रक्चर है ना। Plus 3. अब देखो उसके बाद एक बस जो जो पूछ रहा हूं बताते जाओ। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3. है ना। कॉपी में देख के सब बताओ, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसके और कितने चाहिए 5. और कितने चाहिए 5. 5। तो कोई उसको देगा नहीं, तो वो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो बताओ बोरॉन Donate 3. 3+। वैसे एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बताओ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ जरा 13 13.
तो अगर उसका स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 electrons in the outermost 7 shell. 8 9 10 11 12 13, बोलो करेक्ट है। कितने सारे वैकेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने से रहा, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन Then 3 electrons. बाहर निकाल देगा, करेक्ट है। और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, अब बताओ इसकी शेल पूरी फुल दिख रही है, तो ये 3 Yes. इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, राइट। तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, Al3+, करेक्ट है। 3+. तो एल्यूमिनियम का भी चार्ज कितना, 3+। तो देखो बोरॉन का भी चार्ज 3+, एल्यूमिनियम का भी चार्ज 3+। कार्बन सिलिकॉन को छोड़ दो, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखो जल्दी से, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया हो, क्यों छोड़ दिया? अरे जिनकी क्लासेस छूटती हैं आप ऑनलाइन कवर क्यों नहीं करते भाई? -3. या तो मुझसे वीडियो मांग लो तो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ऑनलाइन कवर करो, जिनका भी छूट रहा है आप ऑनलाइन कवर करो, है ना। -3. मत रखो। अब देखो नाइट्रोजन का ध्यान से स्ट्रक्चर देख लो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने वैकेंट है, 1 2 3. 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, क्योंकि देखो इसके Yes. पास आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 5. 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को देगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना दे सकता है, 3, और मैक्सिमम कितना ले सकता है, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। और अगर जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसका आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो देयरफॉर आप नाइट्रोजन का चार्ज क्या बताओगे, 3-, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, करेक्ट है। तो देखो नाइट्रोजन का कितना, 3-, फास्फोरस का देखो सेम स्ट्रक्चर नजर आएगा, फास्फोरस का भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 और चाहिए होंगे। Then -2. फास्फोरस का दिखा सबको, है ना, लिखते जाओ स्ट्रक्चर जहां जहां बनाया है, बाजू में हर एक के इस टाइप से लिखते जाओ, ये N3- है, तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर के बाजू लिखो P, भी कितना हो जाएगा, 3-, राइट और नॉट यार? Yes. एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन में किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब मुझे जल्दी से ऑक्सीजन का बताओ, 2-, ऑक्सीजन का तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा यार, ये तो एकदम 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर भरने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 6. 7 8, कितने खाली हैं, 2 खाली हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ऑक्सीजन में चार्ज कितना हो गया, 2-, करेक्ट है। वैसे सल्फर का भी देखो आप, सल्फर के भी क्या आउटर मोस्ट शेल में बचे हैं बस आने के लिए, बोलो करेक्ट है। तो सल्फर का भी चार्ज कितना हो जाएगा, 2-, आया कि पूर्वांजलि समझ में? तो देखो सल्फर का भी चार्ज 2-, ऑक्सीजन का 2-, सल्फर का भी 2-। आप प्लीज चेक करो, फ्लोरीन और क्लोरीन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल में बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बोलो करेक्ट है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें चार्ज क्या हो जाएगा, 1-, बोलो करेक्ट है, यहाँ तक आया सन में। और यहाँ पर ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, तो देखो हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों का चार्ज कितना होगा, 1-। पहले बताओ अच्छे से आया समझ में यहाँ तक? नाउ हीलियम नियॉन आर्गन ये पंडित हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होगा, हैविंग 0 चार्जेस, पहले से स्टेबल है, बोलो करेक्ट है, दे आर वेरी स्टेबल। आया क्या समझ में? पीरियोडिक टेबल आपने बनाया था, इस पीरियोडिक टेबल को ओपन करो, इस पीरियोडिक टेबल को ओपन करो, और ये जो चार्ज मैंने यहाँ जिस सीक्वेंस में लिखा है सेम ऐसे आप भी लिख लो वहां पर ऊपर में, ये 1+, यानी इस पूरे एलिमेंट का 1+, करेक्ट है, याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर ये 2+, तो सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं हर एक का कितना, 2+, वैसे थर्ड में कितना, 3+, और ये कार्बन को छोड़ दो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस 3-, ये दोनों का 2-, 1- और 0। आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, 1+, 2+, 3+, उसके बाद ये आएगा 4+, यहाँ लिख लो 4+, है ना। तो 1+, 2+, 3+, 4+, फिर 3-, 2-, 1- और फाइनली क्या, 0, बोलो करेक्ट है। अब मैं कार्बन और हाइड्रोजन का आपको समझाता हूँ, पेशेंस रखो बेटा, पहले यहां तक बोलो लिखो।
एक्चुअल में देखो एलिमेंट्स का बिहेवियर समझो अब तुम देखो, जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन है ना, दे आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन और कार्बन क्या है आपके? नॉन मेटल्स। और अभी आपने देखा है यहाँ जितने भी नॉन मेटल्स दिख रहे हैं आपको, देखो ये पूरे नॉन मेटल्स हैं। ये जितने आपको पॉजिटिव चार्ज वाले दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, पूरे मेटल्स हैं। अगर आप H और C को छोड़ दो तो B, B, Li, Na, Mg, Al, Si, K और Ca, ऐसा ही नहीं है ना, Na, Mg, Al, K, Ca, और यहाँ आगे में और जितने एलिमेंट्स आएंगे पूरे के पूरे मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्टर जब ऑन करूंगा ना उस समय आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखाऊंगा, उसमें मैक्सिमम बंच ऑफ एलिमेंट जो है वो मेटल्स है। मैक्सिमम क्या है? मेटल्स। और ऑल द मेटल्स का अगर आप बिहेवियर देखोगे तो देखो जितने भी आपको एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, They बेरिलियम, donate लिथियम, है ना, electrons. पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जितने भी मेटल्स है ना ये हमेशा पॉजिटिव चार्जेस देते हैं। कैसे चार्जेस देते हैं? पॉजिटिव चार्जेस। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये जितने भी नॉन मेटल्स यहाँ और भी आगे आएंगे वो पूरे के पूरे कैसे चार्जेस देते हैं? नेगेटिव चार्जेस देते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन लिखा हुआ है ना आपने अभी फिलहाल में फ्रेश पेज में आपने वैलेंसी की डेफिनेशन लिखा है, तो पहले मैं वैलेंसी आपको बता देता हूँ एक्चुअल में है क्या वैलेंसी। वैलेंसी क्या है बेटा? एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर। वैलेंसी क्या है? एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर, और वो पावर कुछ दूसरी नहीं है, वो वही है जो आपने अभी अभी पूरे एलिमेंट्स की यहाँ पर लिखी थी। जैसे मान के चलो, अब देखो समझो, ये है सोडियम, ये अभी क्या है बेटा? एटम है ना। ये हटा दे रहा हूँ अभी, इसको हेडिंग हटा दे रहा हूँ, अब कुछ चीजें समझो। ये जो अभी मैं स्टोरी समझाऊंगा ना इसमें आपका आयंस और वैलेंसी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सोडियम ये अभी किस स्टेज में है? ये एटम। हर एटम चाहता है वो स्टेबल हो, हर एटम चाहता है वो स्टेबल हो। अब मुझे आप लोग पहले ये बताओ, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यानी अगर इसको स्टेबल होना है, पहले ये बताओ सोडियम मेटल है? कुछ कुछ चीजें दिमाग में बैठाते जाओ अभी से। सोडियम क्या है? मेटल। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1 डोनेट करेगा। क्या ना 3 बोल रही है सर? इधर इस साइड से कोई 3 बोला है ना। सोडियम ये क्या होता है ना, है ना। पहले मुझे ये बताओ, अभी लिखाया ना, फिर से वही बोलते हो यार तुम लोग, यार गधे हो एकदम। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा? इसको रटना है आपको, है ना। ये वैलेंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिना वैलेंसी याद की वो जो टेबल अब आपके सामने है ना, देखो पीरियोडिक टेबल में भी सिर्फ एक चीज मैंने लिखवाया आपको, 1 प्लस है ना, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0। वो टेबल अब उस चार्ज के साथ आपको याद करना है। पहले तो आपको सिर्फ सिंपल याद करने बोला था, अब आपको टेबल चार्ज के साथ याद करना है। थोड़े समय बाद उसमें और कुछ भी इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, तो एक एक करके याद करते जाओ। पहले आपने नॉर्मल टेबल याद किया था, अब चार्ज के साथ याद। यानी अगर अब कोई आपसे पूछ देना क्लोरीन का चार्ज कितना है, तो आपको बताते आना चाहिए कि भाई 1 माइनस है। नाइट्रोजन का कितना है? तो 3 माइनस है। इतना आपको उसको याद करना है। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल याद कर लो बेटा, दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। ये जिसको याद नहीं रहा उससे केमिस्ट्री नहीं बनेगा, ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री का बेस है वो चीज अगर नहीं बनी ना तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला आगे। वो चीज अभी आपको यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगी। देखो अब एनी क्या है? तुम्हारा एटम है। हर एटम की टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल करने की, करेक्ट है। नाउ अगर Na को स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा होगा कब? ये ऐसा होगा कब? जब किसी को जरूरत होगी। अब आप पैसे लेके रोड में थोड़ी ना खड़े रहोगे, पैसे लेके रोड में खड़े रहोगे क्या? अगर आपके पास पैसे हैं, किसी को देना है तो रोड में खड़े हो जाओगे क्या? जब कोई मांगने वाला आएगा तो आप निकाल करके दोगे। सेम चीज वही केमिस्ट्री में भी होती है। देखो हर एटम चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, ठीक। अब होगा क्या? ये Na है, ये भी एटम है ना, नॉर्मल में कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसी Na के पास आया क्लोरीन, Na के बाजू में कौन आया? क्लोरीन। तो दे विल बोथ गेट एक्साइटेड, है ना, दोनों एक्साइटेड हो जाएंगे। अब जैसे ही यानी समझो इस चीज को, है ना, गलत वे में नहीं ले जाना। सोडियम और क्लोरीन, जैसे क्लोरीन सोडियम के पास आया, दे विल बोथ गेट एक्साइटेड।
एक्साइटेड का मतलब खुश हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तुम लोग उसको गलत वे में मत लेना, तो दोनों खुश हो जाएंगे। अच्छा खुश क्यों होंगे? क्योंकि देखो ये भी एक एटम था, ये भी They एक achieve stable तो state स्टेबल होना after चाहते हैं, reacting. दोनों क्या होना चाहते थे? स्टेबल। Stable. ये क्लोरीन से बात करेगा कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन खुश हो जाएगा, क्लोरीन बोलेगा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा ही होगा ना। सोडियम बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो होगा क्या, जैसे ही Both will क्लोरीन get. के पास आएगा दे विल बोथ गेट एक्साइटेड, और इस एक्साइटमेंट में क्या होगा कि Na अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़ा होगा। पहले बताओ ये आया समझ में? तो हुआ क्या देखो, पहले ये जो सोडियम था ये एक एटम था, जैसे क्लोरीन इसके नजदीक आया नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू आयन। अब इस ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आयन? आयन किसको बोलते हैं? अगर Charged एटम space. में, अगर किसी एटम में चार्ज आ जाए, अगर किसी एटम में चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयन। पहले बताओ आया Ion. सब में? ये दोनों आयोनिक Yes. फॉर्म में है, सोडियम भी आयोनिक फॉर्म में आ गया और ये भी किस में आ गया? आयन के फॉर्म में आ गया। Ionic पहले दोनों एटम थे, पहले दोनों एटम थे। जब हम एटम बोलेंगे तो याद रखना एटम बोल रहे हैं तब ना ही हम यहाँ पर चार्जेस दिखा रहे हैं, दोनों में कोई चार्ज नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, अनएक्साइटेड स्टेट। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन जब Yes. दोनों नजदीक कर दोगे, क्लोरीन को जैसे सोडियम के पास लाओगे दे विल बोथ गेट एक्साइटेड, तो होगा क्या, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा, तो दे विल बोथ हैविंग अ चार्जेस। Na में 1 प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन में क्या आ गया? 1 माइनस चार्ज आ गया। तो आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ, Yes. यहां तक आया समझ में? तो हमको आयन की यहां से एक डेफिनेशन पता चली है ना। व्हाट डू यू मीन बाय आयन? An atom, That contain charges. an atom having charges, है ना बेटा? सारे एटम आयन कैसे हो गए? जब तक ये क्लोरीन आया नहीं था, जब तक ये क्लोरीन आया नहीं था तब तक तो सोडियम एक एटम था ना। आयन बना कब? जब क्लोरीन पास आया, क्लोरीन नहीं आता था तब तक वो एटम ही रहता था। आया ना समझ में? तो एटम अलग हो गए, आयन अलग हो गए। आयन कब आएगा? जब कोई उसके, अरे भाई इसके पास है पैसे, जब तक कोई लेने वाला नहीं आएगा ये देगा कैसे? तो जब इनिशियल स्टेज की बात करी जाती है तो वो उस स्टेज में वो क्या कहलाता है? एटम, है ना। और जैसे ही कोई लेने वाला तैयार है और ये दे सकता है तो दे विल बोथ गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। आया कि नहीं आया समझ में? कोई आया? बेसिक मीनिंग आया समझ में सबको? Yes. एन एटम हैविंग अ चार्जेस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो तरीके के चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, Positive. क्या नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हम नामकरण कर देंगे अब, है ना। अब जैसे दो बच्चे होते हैं तो नाम अलग अलग, Cation and ion. अब यहाँ पर भी दो अलग अलग चार्जेस है तो दोनों आयंस के नाम अलग अलग कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चला कि आयन दो टाइप के होते हैं, है ना। देखो इट इज ऑफ टू टाइप्स, आयन के दो टाइप होते हैं, करेक्ट है। एक होता है, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, एक होता है आपका एन आयन और एक होता है आपका कैटायन। एक होता है क्या? एनायन और दूसरा होता है कैटायन। नहीं दिख रहा है हर्ष? है ना, यहां लिख देता हूं मैं। एक है आपका एनायन और दूसरा है आपका कैटायन। अब इसको याद कैसे रखोगे? अब एनायन, एनायन को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बनेगा अ नेगेटिव आयन, है ना। एनायन को क्या बोलेंगे? अ नेगेटिव आयन। तो देखो अब इसका नाम मिल गया हमको, है ना। क्लोरीन 1 माइनस है, एन एटम, देखो तो एनायन का मतलब क्या बताया? अ नेगेटिव आयन। अब देखो इस क्लोरीन को देखो ध्यान से, ये क्लोरीन एक एटम है जिसमें एक चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है, तो इस आयन का नाम क्या दे देंगे हम? एनायन। Anion. ये हो जाएगा आपका एनायन। बोलो करेक्ट है। अब देखो ये सोडियम, अब देखो एक नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा? कैटायन, है ना। तो इसको मैंने बहुत पहले ऐसा याद किया था, देखो कैट, है ना, कैट हैविंग अ पॉ,
एक कैट के पैर को पॉ बोलते हैं ना, है ना, तो कैट हैविंग अ पॉ, तो वहां से आया ये क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो आप वैसे दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हो यार, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, तो दूसरा तो पॉजिटिव ही रहेगा। Positive. बोलो करेक्ट है ना। Yes. अ नेगेटिव आयन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव। तो हमको पता Positive. चला कि भाई जो एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कैटायन बोलेंगे, और जो एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। Anion. नामकरण है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही है, आयन, इतना ही समझना है। Hmm. हाँ बस इतना ही समझना है। व्हाट इज आयन, फिर से मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज आयन, एन एलिमेंट Atom हैविंग heavy पॉजिटिव charge. और नेगेटिव चार्जेस, Negative charge. एन एलिमेंट और एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उसको हम क्या Charge. बोलेंगे, आयन। बोलो करेक्ट है। और जिसमें Yes. जो आयन पॉजिटिव होगा उसको कैटायन बोलेंगे, और जो आयन नेगेटिव होगा उसको एनायन बोलेंगे। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर Yes, हुआ sir. अच्छे से। Yes, Now, sir. अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको मालूम है अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। Attract each other. Hmm. अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। There you go. बोलो करेक्ट Accept. है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर Hmm. ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, और Hmm. ये क्लोरीन है। Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, NaCl। बोलो करेक्ट है। यानी Yes, कि sir. इन दोनों में कंबाइनिंग पावर क्या है, ये जो वैल्यू लिखी है 1, minus है ना, one. ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, कंबाइनिंग पावर। बताया ना मैंने आपको, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, तो आप क्या बताओगे, 1। Plus one. चार्ज को छोड़ देना, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में अपन आयन बताते हैं। तो जब हम वैलेंसी बताएंगे तो हम क्या करेंगे, सेम यही वैलेंसी है बेटा, पूरा का पूरा, बस पॉजिटिव नेगेटिव मत बताना। अगर आपको कोई पूछा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो 1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो 1 आया। भी आया क्यों, क्योंकि 1 इज द कंबाइनिंग पावर बिटवीन दैट टू एलिमेंट्स। करेक्ट है। आया कि नहीं Yes, आया sir. यहाँ तक समझ में। अगर वही Yes, आपसे sir. कोई पूछा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम 3+ लिखा है आपने, एल्यूमिनियम Yes. 3+, ये एटम है कि आयन है, आयन Iron. है। एक एलिमेंट जिसमें चार्ज बना हुआ है वो हमेशा क्या रहेगा, आयन रहेगा, ये आयन है। बताओ ये कौन सा आयन है, कैटायन है। Yes, अब बताओ iron. इसकी वैलेंसी कितनी है, 3. वैलेंसी कितनी है, 3। 3. आया कि नहीं आया समझ में, अच्छी Yes, तरीके sir. से, है ना। Yes, अब मुझे sir. आप एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो यार, चलो Oxygen. ठीक, ऑक्सीजन ले लेते हैं, चलो ठीक है, ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन, अच्छा मैं बताओ, अगर मैंने सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ये क्या है अभी, Atom. एटम बोल दो या एलिमेंट बोल दो, है ना, या तो ये एटम है या तो एक एलिमेंट है, इसको अभी एटम बोल देता हूं। अब अगर मैंने लिख दिया O2-, अब ये क्या हो गया, आयन। और कौन सा आयन हो गया, ये Anion. एनायन हो गया। बताओ करेक्ट है। अब अगर आपसे Yes, पूछे sir. कोई इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2. हो गया। अब मुझे बताओ एटम, आयन और वैलेंसी, क्लियर हो गया। ये कोई बड़ी Yes, चीज sir. नहीं है बेटा, लेकिन ना ढंग से समझाया नहीं पाया ना कोई, तो आपको ये चीज बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाती है। ऐसा लगता है पता है एटम, आयन, वैलेंसी। और बिलीव मी, हम भी स्कूल टाइम में ऐसा ही कुछ फील करते थे केमिस्ट्री को। अरे बाप रे, एटम, आयन, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, एलिमेंट, कंपाउंड, ये कैसे अलग अलग है ये नहीं मालूम था हम लोग को। ठीक है, तो ये होता है जब आप केमिस्ट्री को ढंग से नहीं समझोगे ना बेसिक से, तो ये होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो दिस आर द बेसिक, ये तुमको हायर सेक्शन में कोई नहीं पढ़ाएगा। सब ये एज्यूम कर लेंगे कि तुमको ये सब चीजें आती हैं, तो आपको कई सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। जो जो मैं याद करने बोल रहा हूँ, टाइम टू टाइम उसको लर्न करते जाना। पहले बताओ, ये आया सब चीजें समझ में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको यार एक एक करके Yes, नोट डाउन कर लो आप, है ना, इसको एक एक करके नोट डाउन कर लो। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, Yes. उस हिसाब से नोट डाउन कर लेना, है ना। स्ट्रक्चर से मैंने क्या क्या चीजें समझाई थी, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला हमने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Electron present in outermost shell. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Outermost shell. आउटरमोस्ट शेल, बोलो करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। अब इसमें भी देखो, अब कुछ कुछ चीजें मैं
चेंज कर करके आपको बताऊंगा। वैलेंस शेल में भी अदिति बस टाइम ही देखते रहेगा तिरछी नजरों से, बस दिन भर टाइम देखती है, उसको लेके चले जाना। अब एक चीज बता, मैं ना अब आपको कुछ कुछ मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस भी बताता हूँ जो आपको एग्जाम में आते हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन सिमरन ने भी पूछा था, ठीक है, बिफोर द एग्जाम। चलो अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, तो क्या बताओगे? मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? अब पेज पलटो और स्ट्रक्चर पे आ जाओ। गधों, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12 आफ्टर सोडियम 12। तो कितना हो जाएगा? 2 8 2। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2 है ना? तो आप बोल सकते हो कि भाई दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 2। बोलो करेक्ट है? ये आया सबको समझ में? नाउ अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg2+, अब क्या बताओगे? देखो अब समझो इस चीज को। अगर मैंने यहां पर Mg2+ लिख दिया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अगर मैं Mg2+ लिख दिया, इसका मतलब Mg अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तभी उसमें चार्ज आया क्या? 2+। अरे 2+ का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तभी तो 2+ चार्ज आया। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg2+, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,8, बस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका हूं। आया ना समझ में? यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं Mg2+ का मतलब अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। पहले 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। अब बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। आया समझ में? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। आया क्या समझ में? पक्का है ना? अब मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, क्या बताओगे? देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 7। एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो ऐसा कर लो 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 5। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। बोलो करेक्ट है? श्योर? अच्छे से समझ में? अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 3-, तो 3- का मतलब ये हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 + 3 कितना? 10। इलेक्ट्रॉन ऑफ Na3- कितना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2,8। अब 10 इलेक्ट्रॉन आ गया भाई, है ना? अब 2,5 मत बता देना गधे टाइप से, है ना? 3- है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो 2,8। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। आ गया समझ में? बोलो बिल्कुल अच्छे से आया समझ में? नोट डाउन करो इसको फटाफट। डेफिनेशन के साथ है, डेफिनेशन के साथ। प्लीज ना बातें मत करो ना, बढ़ाना रहेगा ना कुछ तो मैं भूल जाऊंगा फिर। प्लीज याद रख, मैं ना कोई बुक से देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे याद है उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ज्यादा बात करोगे ना, कुछ चीज दिमाग से निकल जाएगी, वो तुम्हारी मिस हो जाएगी फिर। देखो यहाँ पर कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, है ना? तो अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, क्या बताओगे? पलटो पेज 17। बोलो। वैलेंसी 3 आएगा, करेक्ट है? वैलेंसी कितना आ जाएगा? 3। पहले बताओ ये आया समझ में सबको, है ना? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन? 1। वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम? 1। आ गया समझ में? अब क्लियर रहेगा? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक। हाँ, यानी वो तो याद करना ही पड़ेगा, चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे।
ठीक है ना। चलो अब इस वैलेंसी का एक फॉर्मूला वो बताता हूँ जो आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में बताया होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दोगे, सब अपना पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखो, अपना टेबल ओपन करके रखो, आप अपना टेबल ओपन करके रखो, ठीक रखा है। उसमें देखो Yes. ये वाला लाइन देखो, Na, मैग्नीशियम। बोलो करेक्ट है। अगर मैं हर एक का, ये देखो मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ, ये देखो हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना बस, है ना। सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये हो जाएगा 281। बोलो करेक्ट है। यस। मैग्नीशियम का हाँ यही लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, चलो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये हो जाएगा 282। 2 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो ये हो जाएगा 283। सिलिकॉन का होता है 14, तो ये हो जाएगा 284। बोलो करेक्ट है। यस अप टू सिलिकॉन वाला जो वर्टिकल कॉलम है, बस वहीं तक नजरें गड़ाओ। आप देखो क्या इसमें एक चीज समझ में आता है कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उसकी वैलेंसी भी 2 है। करेक्ट है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, बस ध्यान दो, टेबल में देखते जाओगे समझ में आता जाएगा। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी है, 3। और सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, तो सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4। पहले बताओ यहां तक आया समझ में? यस सर। क्या बोला मैंने, पक्का अच्छे से आया यहां तक समझ में? अब देखो, अब थोड़ी सी पिक्चर बदलेगी, है ना। यहां से हमने क्या देखा कि भाई अप टू सिलिकॉन तक ऐसा वर्टिकल कॉलम खींच के देखोगे ना, तो सिलिकॉन के पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स है, उनका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उतनी ही उनकी क्या है, वैलेंसी। खैर मैं ऐसा याद कभी नहीं करा था, मैंने आपको इनिशियली जैसा याद कराया था, आप वैसा भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, और याद रखना भी चाहिए। देखो सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक, ये सिलिकॉन के ऊपर में क्या है, कार्बन, है ना। ये इतना जितना भी पोर्शन है आपके टेबल का, उसमें देखना जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उतनी ही क्या आ रही होगी, वैलेंसी। पहले बताओ आया समझ में, है ना। नाउ अगर मैं सिलिकॉन के आगे बढ़ूं तो मुझे दिखेगा नाइट्रोजन, उसके बाद बताओ ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अरे कहाँ, अब तुम लोग क्या बता रहे हो यार, है ना। अरे ऐसा पूछ रहा था ना, बस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नहीं ये ऑनलाइन में, चलो देखो क्लोरीन बोल रहे थे ना, इसलिए बोलता नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना, ठीक। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा है ना। देखो 2 और ये क्या हो जाएगा 5, बीच में लिख देता हूँ, अच्छा लिखा 2 5, और ये ऑक्सीजन कितना है 8, ये हो जाएगा 2 6, और इसका है 9, तो ये हो जाएगा 2,7। अब तुम चेक करो क्या ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो वैलेंसी है, वो क्या कुछ ऐसी है 8 - 5, 3 2 1। करेक्ट है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कुछ ऐसी है 8 - 6, 2 करेक्ट 1। है। और फ्लोरीन की वैलेंसी कुछ ऐसी है 8 - 7, कितना 1। हमको क्या समझ में आया यहां से कि भाई सिलिकॉन के बाद जितने नॉन मेटल है, जिनकी नेगेटिव वाली वैलेंस हमने वो देखे चार्जेस, तो उनकी अगर वैलेंसी निकालनी है तो आप उनके लिए क्या करो, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये, बोलो करेक्ट है। तो अगर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या आ जाएगा, वैलेंसी, दैट इज
3। अगेन ऑक्सीजन में भी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो कितना आ जाएगा 2। अगेन फ्लोरीन में भी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो कितना आ जाएगा 1। पहले बताओ आया समझ में? क्योंकि 8 में 8 इज द, अरे आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यार 8 ना, इसलिए 8 से माइनस कर रहे हैं, है ना। मैक्सिमम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, दैट इज व्हाई 8 से माइनस कर रहे हैं। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में? ये एक याद रखने का तरीका है, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट याद है टेबल से तो वेल एंड गुड है, फिर तो ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है करने के लिए। पहले बताओ ये आया समझ में? यानी हमको ये पता चला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन ये वाला जो रो है आपका, कॉलम है ये वाला, इसके पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और फिर नाइट्रोजन से लेकर फ्लोरीन तक उसके नीचे जितने भी नॉन मेटल्स वाले आप माइनस चार्ज वाले एलिमेंट्स देख रहे होंगे, उनकी वैलेंसी कैसे निकलेगी, इट इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया समझ में? करेक्ट है? पक्का श्योर? अच्छे से आ गया समझ में? ठीक है, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।